लोग अनपढ़ क्यों रह जा रहे हैं? वैसे तो अनपढ़ रह जाने का कई वजह हो सकता है और हमारे हिसाब से अगर पहले के अपेक्षा देखा जाए तो पहले 10 किलोमीटर दूर जाकर के भी लोग अपना पढ़ाई को पूरा करते थे और पहले के अपेक्षा अभी लगभग कोई वैसा गांव नहीं है जहां स्कूल का व्यवस्था नहीं है, कोई वैसा गांव नहीं है जहां ट्यूशन का व्यवस्था नहीं है। हर एक गांव में टीचर मिलेंगे आपको, हर एक गांव में स्कूल मिलेगा आपको। तो आखिर इतना सुविधा मिलने के बाद भी लोग अनपढ़ क्यों रह जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? वैसे तो कई वजह हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से सोचें, जो हमारा दिमाग में चल रहा है, जो हमारा माइंड काम कर रहा है कि लोग अनपढ़ क्यों रह जा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला रीज़न तो ऐसा हो जाता है कि लोग बेरोज़गारी की वजह से अपना बाल बच्चा को अच्छा ट्यूशन नहीं करा पा रहे हैं, अच्छा स्कूल में दाखिला नहीं करा सकते। दूसरा वजह यह है कि बहुत से लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी, जैसे मान लिया जाए, सपोज़ कीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास फैमिली चलाने के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा है, हर एक चीज़ उसके पास है, विदाउट टेंशन वो अपना ज़िंदगी को जी रहा है। सपोज़ कीजिए कि किसी भी ऊपर वाला ना करे ऐसा कि उसके साथ किसी तरह का कोई मुसीबत हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंसान के लिए ही हॉस्पिटल बनी होती है और इंसान के लिए ही जेल बना होता है, वो सब इंसानों के लिए ही होता है। तो ऐसा खुदा ना करे कि आपके साथ वैसा कुछ हो, लेकिन सपोज़ कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है, अच्छा खासा फैमिली चला रहा है, बच्चों को वो अच्छा परवरिश के लिए अच्छा स्कूल में दाखिला भी करा चुका है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बीमारी हुआ अचानक या वैसा दुर्घटना हो गया जिस कारण से बहुत से लोग हम हॉस्पिटल में जाकर के भी देखे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास अच्छा खासा दौलत होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में आकर के लूट गए। देखिए, बात को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। हो सकता है हमसे बड़े लोग होंगे या हमसे ज़्यादा समझदार लोग होंगे, ये नहीं डिपेंड करता है कि अगला आदमी क्या कह रहा है और कौन कह रहा है। क्या कह रहा है ये डिपेंड करता है, कौन कह रहा है इस पे अगर फोकस कीजिएगा तो हमारे हिसाब से वहीं रह जाइएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बात कहने के लिए, अच्छा बात कहने के लिए उम्र में ही बड़ा होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग को हम देखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ऐसा चीज़ नहीं सोच सकते या ऐसा काम नहीं कर सकते जो उनसे बहुत ज़्यादा छोटे लोग कह चुके हैं और कर चुके हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ उनको पता है, हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, हमसे ज़्यादा भी नॉलेज रखते हैं। बस इसमें ध्यान दीजिए कि कहा क्या जा रहा है। आपको 100% कहेंगे कि इस वीडियो को देख करके, ये बात सुन करके आप लोगों को दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी तकब्बुर होगा, थोड़ा बहुत भी घमंडी होगा, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग दिल से सुनेंगे और दिल पे लेंगे इस बात को। तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारे अंदर उतना अकल नहीं है कि हम आप लोगों को ज्ञान दे सकें, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर चल रहा है, जो मेरे अंदर चल रहा है, जो हमारा तजुर्बा कह रहा है, वो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। बहुत से लोग आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ एक वजह से फैमिली मेम्बर में कोई किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का दुर्घटना हो गया या किसी तरह का कोई बीमारी हो गया, तो यहाँ पर जितना उसके पास धन दौलत, सेविंग अकाउंट अच्छा खासा रखे हुए हैं, उसमें पैसा जमा करके रखे हुए हैं या ख़ानदानी ज़मींदार हैं, फिर भी वो एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा का पूरा अपना संपत्ति दांव पे लगा देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। हालांकि ये बात अगर जेल के लिए भी कहा जाए, पुलिस थाना के लिए भी कहा जाए, तो वहाँ पर भी गलत नहीं हो सकता है। आप लोग ये बात को अच्छी तरह से, आप लोगों को भी जानकारी होगा, जितना जहाँ हम रह रहे हैं आप लोग भी उसी दुनिया में रह रहे हैं, और तो आप लोग भी इंडिया के हालात को अच्छे तरह से जानते हैं। तो थाना में पहुंचने के बाद क्या हाल होता है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है आदमी को, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरा कहने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब है कि बहुत से लोग अनपढ़ रह जाने का कई कारण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके अनपढ़ रह चुके हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई अनपढ़ है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई थोड़ा सा माइंड से ये है तो उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। किसी न किसी कारण से वो अनपढ़ रह गया है। और अगर कोई पागल है तो उसमें उसका कोई गलती नहीं है, ये ऊपर वाला के दिया हुआ है। पागल, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसमें इसका क्या गलती?
ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी लापरवाही से, अपनी कोताही की वजह से पागल रह गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ रह गया है तो उसका भी वजह होता है। हम ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा इस बात पे हम ये हो गए कि हम कल कहीं गए हुए थे जहाँ पे एक व्यक्ति था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। अगला व्यक्ति कोई सवाल करने गया उसके पास। सवाल क्या करने, बैंक के बात ही बता रहे, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बैंक में गया, वो एक फॉर्म भरवाने गया। तो वहाँ अगला व्यक्ति क्या चीज़ बोलता है उसको, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। अगर आप अच्छा सोच रखते हैं तो आपको गुस्सा भी आएगा। फॉर्म भरने के लिए बोला गया तो वो व्यक्ति का जवाब आ रहा है कि हमारा माँ बाप पढ़ा लिखा करके हमें 10 साल खर्चा करके तुम्हारा फॉर्म भरने के लिए नहीं तैयार किया हुआ है, तुम क्यों नहीं पढ़ा। भाई साहब, ये आपका बिल्कुल भी गलत सोच है। अगर इस तरह से आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत सोच है। हो सकता है उसका माँ बाप पढ़ाने के लिए जी जान लगा चुके होंगे या चाहते होंगे, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाए, आर्थिक स्थिति की वजह से, या कई कारण हो सकता है। अगर हम इस तरह से, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, अगर हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है तभी तो आया ना। हमको तो इस बात का खुशी होना चाहिए कि वो हमको इस लायक समझ रहा है, ना कि हम उल्टा उसके ऊपर भड़कने लगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं होता है, कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है तो उसका रिप्लाई ऐसा ना दें कि मतलब आपसे उसको नफ़रत हो जाए। भाई, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे दोस्त लोग भी चले गए, हमारे साथ साथ जो पढ़े लिखे हैं वो चले गए, बहुत से लोग। कब क्या हो जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो, मौत का उम्र नहीं होता है। आप ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर जाइए जिसके वजह से आपको लोग अच्छा इंसान कह सके। मेरा कहने का वजह यह है कि अनपढ़ होने का भी कई कारण हो सकते हैं। बेरोज़गारी, लाचारी, मजबूरी के कारण लोग अनपढ़ रह जाते हैं। अल्लाह ताला आपको दिमाग दिए हैं, उस टाइप का आपको बनाए हुए हैं। दूसरा हिसाब से कहा जाए तो भगवान आपको दिमाग दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर गरजने लगेंगे। कोई भी इंसान के हाथ में है ये चीज़ कि आगे चल के वो पागल नहीं हो पाएगा, इस बात का गारंटी है। आगे चल के आप जिंदा ही रहेंगे, इस बात का गारंटी है। आपके साथ कुछ ना हो, इसका गारंटी है आपके पास। कभी भी इंसान को घमंडी खुद पे नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति कोई पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो आप उस लायक हैं तो ही पूछ रहा है। हो सकता है आप इस खेल में माहिर हैं, आप जो काम कर रहे हैं उस खेल में आप माहिर हैं, अगला आदमी दूसरा चीज़ में माहिर है, तो आपको वहाँ तो पूछना पड़ेगा ना उससे भी। अनपढ़ आदमी के पास भी हुनर होता है, आप पूछते हैं उससे जा कर के, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं। तो मेरा कहने का तो बस यही अर्थ है, मतलब है कि आप लोग, अगर आपके पास कोई भी चीज़ का नॉलेज है, अगर आपके पास अच्छा खासा हुनर है, तो इसका घमंडी आप लोग ना करें।